तो चलिए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही खतरनाक भी। ये कहानी है एक ऐतिहासिक शांति समझौते की जो सिर्फ 24 घंटे के अंदर सचमुच युद्ध के धुएं में गायब हो गया। एक दिन एक शांति समझौता और फिर 100 हवाई हमले। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। कैसे शांति की एक उम्मीद भरी सुबह इतनी जल्दी और इतने नाटकीय ढंग से तबाही में बदल गई। तो बात है 8 अप्रैल की। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। महीनों की तनातनी और न्यूक्लियर वॉर तक की धमकियों के बाद अमेरिका और ईरान अचानक एक सीज फायर के लिए तैयार हो गए। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इस समझौते की मध्यस्थता पाकिस्तान ने की थी। इसने इस पूरे अस्थिर क्षेत्र में शांति की एक दुर्लभ सी उम्मीद जगा दी थी। अब इस समझौते की शर्तें देखिए जो पाकिस्तान ने बताई और अमेरिका ने भी पब्लिकली माना। ये शर्तें चौंकाने वाली थी। ईरान को अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जारी रखने की इजाज़त मिल गई, उस पर लगे कड़े अमेरिकी प्रतिबंध हटा दिए गए और उसे हॉर्मुज़ के बेहद ज़रूरी स्ट्रेट पर कंट्रोल मिल गया। बदले में अमेरिका अपनी सेना हटाने पर सहमत हुआ, लेकिन सबसे ज़रूरी शर्त थी लेबनान पर हमलों को रोकना, और यही वो पॉइंट था जो आगे चलकर सब कुछ पलट देने वाला था। लेकिन जैसा कि मिडल ईस्ट में अक्सर होता है, शांति बहुत नाजुक होती है और ये समझौता कोई अपवाद नहीं था। सोचिए, समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी कि दरारें दिखने लगीं। सुबह 5 बजे सीज़फायर की घोषणा हुई और दोपहर 3:44 तक एक ईरानी तेल रिफाइनरी पर मिसाइल से हमला हो गया। 1 घंटे से भी कम समय में ईरान ने भी यूएई और कुवैत में ठिकानों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की। शांति सिर्फ 10 घंटे ही टिक पाई। और फिर जो हुआ उसने स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया, एकदम नाटकीय ढंग से। अगला बड़ा कदम इजराइल की तरफ से आया। उसने युद्ध विराम की शर्तों को सीधे तौर पर नज़रअंदाज करते हुए लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक बड़ा हवाई हमला शुरू कर दिया। इस हमले की रफ्तार और इसका पैमाना दहला देने वाला था। आप अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ 10 मिनट के अंदर शहर पर 100 से ज़्यादा हवाई हमले हुए। हर तरफ बस तबाही मच गई। और इसका मानवीय मूल्य वो विनाशकारी था। हमले में कम से कम 254 नागरिक मारे गए और 1100 से ज्यादा घायल हो गए। लेबनान, जो इस संघर्ष में सीधे तौर पे शामिल भी नहीं था, उसे राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित करना पड़ गया। इजराइल ने अपने हमलों का बचाव करते हुए कहा कि उसने सिर्फ हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को निशाना बनाया था। उनका तर्क ये था कि नागरिक हताहत एक दुखद नतीजा थे, क्योंकि आतंकवादी कथित तौर पर नागरिकों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे ही बेरूत इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा था, डिप्लोमैटिक दुनिया में हलचल मच गई और कहानी बदलने लगी। हैरान करने वाली बात ये थी कि अमेरिका के अपने सबसे करीबी सहयोगी भी हैरान थे। फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने खुलकर इजराइल के हमले की निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि उनकी समझ के अनुसार समझौते ने लेबनान को हमलों से स्पष्ट रूप से बचाया था। और यहीं से कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। अचानक दुनिया के सामने एक नहीं बल्कि 2 समझौते थे। एक था पब्लिक डील जो लेबनान की रक्षा करता था, और पर्दे के पीछे अमेरिका अब ये दावा कर रहा था कि उसने एक अलग सीक्रेट डील पर सहमति जताई थी जिसमें लेबनान की सुरक्षा शामिल ही नहीं थी। फिर तो एक जबरदस्त यू टर्न आया। अमेरिकी प्रशासन ने अपनी कहानी पूरी तरह से बदल दी। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि लेबनान को जानबूझकर युद्ध विराम से बाहर रखा गया था, और वजह बताई गई हिजबुल्लाह की मौजूदगी। अब इस बढ़ते कन्फ्यूजन को संभालने की कोशिश में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने दावा किया कि समझौते के 2 वर्जन चल रहे थे। एक पब्लिक वाला सोशल मीडिया वर्जन जिसमें लेबनान शामिल था, और एक असली डिप्लोमैटिक वर्जन जिसमें नहीं था। इस डिप्लोमैटिक अफरा तफरी का जमीन पर असर तत्काल और बहुत गंभीर था। इसके नतीजे बहुत तेजी से सामने आए। अमेरिका के यू टर्न के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर दिया, जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में जो भी बातचीत चल रही थी वो ठप हो गई, और इजराइल ने लेबनान पर नए हवाई हमले शुरू कर दिए, जिससे ये साफ हो गया कि हिंसा जारी रहेगी। तो बस 24 घंटों के भीतर शांति का एक समझौता पूरी तरह से अराजकता में बदल गया।
इसके टूटने से ये क्षेत्र पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर हो गया और ये एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। जब एक सुपर पावर अपने सबसे करीबी दोस्त को कंट्रोल नहीं कर सकती तो वास्तव में इंचार्ज कौन है?